समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र या उसके निकट वैद्युत क्षेत्र। जब भी हम लोग अनंत की बात करते हैं तो हम लोग को फिर से एक बार सोचना पड़ता है कि अनंत का मतलब कितना होगा। तो अनंत के बारे में सभी लोग जानते हैं, अनंत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पता नहीं ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर प्लेट का बात कर रहे हैं कि एक समान रूप से जो आवेशित है वो प्लेट कैसी है, अनंत विस्तार की है। प्लेट है, प्लेट का मतलब जिसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। एक कोई आयताकार प्लेट हो सकती है, कैसी भी प्लेट हो सकती है, लेकिन उसका विस्तार कैसा है, लंबाई भी उसकी अनंत है और चौड़ाई भी उसकी अनंत है। मतलब ऐसा संभव तो नहीं है, और उसको फिर हम बोर्ड पे कैसे बना सकते हैं, तो मतलब काल्पनिक है। लेकिन हम लोग को सोचना ये है कि जब अनंत की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, ये जैसे एक प्लेट है, ओके। अब क्या करना है, इसकी बात अनंत की कर रहे हैं, तो अनंत में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां की बात करेंगे अगर इस प्लेट से कुछ दूरी पर, और जैसे हम लोग इस प्लेट के पास में आएंगे नजदीक में, तो हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई प्लेट है हमारे पास, उससे क्या होता है, अगर अनंत विस्तार की तो उसको बनाने का तरीका क्या है, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जिगजैग हम लोग, क्यों भाई? यस, ऐसे ही तो बनाते हैं। अनंत विस्तार वाली प्लेटों वगैरह को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। और मान लीजिए इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऐसे, ये इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है। जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र बनाना जानते हैं अनंत विस्तार के कारण, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अगर ये अनंत मान लीजिए नहीं है, एक फाइनाइट है, तो फाइनाइट में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल अनंत नहीं, तो उसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखा जो निकलती है, जो सेंटर से निकलेगी बीचों बीच से, वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो। लेकिन अगर इसको जरा एक दूसरा भी बना देते हैं यहीं पे, ठीक है। अभी ये कैसी है, अनंत नहीं है, इसको भी हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कुछ ऐसा। भाई बातें नहीं कीजिए, ओके। अब इसकी वजह से हम वैद्युत क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो तो सीधे निकल जाएंगी। कारण क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितना रिपल्सन ऊपर से मिलेगा उतना ही रिपल्सन नीचे से मिलेगा। मतलब जो मिड में है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो तो अपने रास्ते से बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। तो जो यहां से निकलेगी वैद्युत बल रेखा वो तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, और इसके बाद पीछे भी ऐसे सीधे निकल जाएगी। यस, इधर भी तो जा रही होंगी, दोनों तरफ जाएंगी, और जो इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। इधर से भी थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाएगी, इधर भी ऐसे होगा। क्यों, ये किसकी वजह से है, सीमित है ये, इसका जो है सीमित है। लेकिन अब यहां की बात करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए जो अनंत है उसमें क्या होता है, उससे जो वैद्युत बल रेखा निकलती है वो कैसे निकलती है, बिल्कुल सीधी। क्योंकि हम लोग अनंत में क्या बोलते हैं, कभी भी अनंत का हम लोग मिड पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर अनंत है और जो नीचे अनंत है, आप यहाँ की बात करें तब भी ऊपर कौन सा मिलेगा, अनंत ही मिलेगा आपको। यहाँ की बात करेंगे तब भी आपको अनंत ही मिलेगा। तो अनंत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसे बोले आप कि यहाँ वाला अनंत छोटा है ऊपर वाला और नीचे वाला अनंत बड़ा है, आपको इसके बारे में आप तुलना करवा ही नहीं सकते अनंत में। 2 इंटू अनंत कर दो, मान लीजिए 2 इंटू इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तब भी वो अनंत ही आएगा। तो हम लोग इसमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ की बात करें, आप यहाँ की बात करें, आप यहाँ की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, दोनों छोरों पे ऊपर भी और नीचे भी अनंत ही आपको मिलने वाला। मतलब ऊपर भी चार्ज उतना ही मिलेगा और नीचे भी चार्ज उतना ही मिलेगा, मतलब रिपल्सन फोर्स हमेशा बराबर रहेगा। तो यहां से मिड पॉइंट से तो सीधे ही निकलेंगी ऐसे, ये पीछे भी निकालो ऐसे बनेगा, ओके। लेकिन जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाले चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन यार ऊपर ज्यादा तो हो जाएंगे, लेकिन है कितना ऊपर, अनंत ही तो है, और अनंत में कोई छोटा बड़ा हो नहीं सकता है। तो यहां से भी ऐसे सीधे ही निकल जाएंगे, कोई बेंड नहीं होगा क्योंकि कम ज्यादा हुआ नहीं है, और यहां पर भी ऐसे सीधे ही निकल जाएगा, पीछे की तरफ भी सीधे निकलेगा। दोनों हमने आपको बना के दिखाए हैं। अगर आपके पास फाइनाइट है तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, और अगर इनफाइनाइट है तो हमेशा कैसे निकलते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अब इस वाली स्थिति को हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन ऐसी स्थिति हम लोग प्लेट तो हमको कभी अनंत मिलेगी नहीं,
सच्चाई तो यही है। अनंत प्लेट कहाँ से लाओगे और कहाँ रखोगे उसको, ये भी तो सोचो। तो हम लोग करते क्या है, तुलनात्मक बात करते हैं। तुलनात्मक बात करने का मतलब ये है, इसमें क्या है, सारी वैल्यू पर लिखा है सीधी निकल रही है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो। अगर हम लोग इस प्लेट के बहुत करीब हों, मतलब यहाँ पे हो, सपोज ये प्लेट है और यहाँ पे नहीं है, हम लोग कहाँ पे है, बिल्कुल प्लेट के करीब में, यहाँ पे। अरे वो अंदर नहीं है, वो ऐसे है ना प्लेट, आपको ऐसे दिख रही है इस वजह से लग रहा है। तो प्लेट के बहुत क्या है, करीब है। अगर प्लेट के बहुत करीब है तो ऐसे निकलेंगी, लेकिन जब तक वो ऐसे घूमेंगी तब तक तो हम यहाँ पे हमको लगभग कैसी नजर आएंगे, सीधी नजर आएंगे। तो जब हम लोग प्लेट के करीब रहेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं लगभग कैसी नजर आएंगी, सीधी नजर आएंगी। तो क्या यही स्थिति बन जाएगी? तो अनंत जैसा कुछ होने नहीं वाला है। केवल क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अगर प्लेट के बहुत करीब हैं तो फिर वो स्थिति किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अनंत वाली स्थिति में ही कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि प्लेट की लंबाई की तुलना में या प्लेट की लंबाई चौड़ाई की तुलना में जो पॉइंट हमने लिया बहुत करीब है। प्लेट है मान लीजिए 10 मीटर ऐसे लंबी और 10 मीटर चौड़ी, और आपका जो पॉइंट है वो है 0.22 mm पे या 1 सेंटीमीटर पर। तो अब 1 सेंटीमीटर की तुलना में 2, 4, 10 मीटर तो काफी बड़ा हो जाता है। तो तुलनात्मक बात करें, अगर हम लोग प्लेट के बहुत करीब हैं तो वैद्युत बल रेखाएं हम लोगों को लगभग कैसी नजर आएंगी, सीधी नजर आएंगी। इस वजह से उस स्थिति को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अनंत वाली स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि प्लेट के निकट है तो हम लोग उसको कैसा मान के चलेंगे, अनंत वाली स्थिति की तरह मान के चलेंगे। एक्चुअल में आपको कभी अनंत नहीं मिलने वाला है। तो इसी स्थिति को किसमें माना जाएगा, यदि प्लेट क्या, इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, आवेशित प्लेट के निकट। तो कोई भी प्लेट होगी उसके निकट की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो ये स्थिति है हमारे पास। अब हमसे बोला ये गया है, फिलहाल ये दोनों सेम चीजें हैं, अगर प्लेट के काफी निकट हैं तो हमसे बोला गया है कि यहां पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाइए। इस पॉइंट को कुछ भी नाम रख देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है एस, अच्छा लगता है, एस नाम रख दिया आपने। अगर एक पॉइंट आपको इधर ऐसा मिलेगा तो एक पॉइंट आपको इसके दूसरी तरफ, एक इस तरफ मिल जाएगा और दूसरी तरफ भी तो मिलेगा, तो दोनों और पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा ही एक पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है, जिसका नाम हमने मान लीजिए रख दिया एस डैश। 2 पॉइंट है, जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आएगा वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आएगा, दोनों बराबर दूरी पे है। और हमको बोला ये गया कि आप इस एस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखाइए। निकाल देंगे, तो ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। तो करेंगे क्या, हम लोगों को एक नियम पता है, गॉस का नियम। गॉस के नियम की सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन केवल दिक्कत की बात यह है कि गॉस का नियम ये कहता है कि जिसकी वजह से आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसको आप पहले क्या कीजिए, क्लोज कीजिए। क्या कीजिए, आप पहले क्लोज कीजिए। और क्लोज करने में भी एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि आपको वहां पर एक कॉस थीटा मिलता है। कॉस थीटा में एंगल को 0 करना होता है, किसी तरीके से कोण को हटा दिया जाए। तो हम लोग केवल एक चीज का समाकलन करना पड़ता है, वो है क्षेत्रफल का। तो ऐसा कौन सा सरफेस यहाँ पे लगाया जाए जिसके कारण थीटा 0 हो जाए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसा कैसा एंगल वगैरह 0 करने के लिए हम लोग किस तरीके का यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने आपको आइडिया दिया था कि जैसा आपको आवेश दिया जाए, जिस तरीके का आपको आवेश फैला हुआ मिले, बस उसी तरीके का आप क्षेत्रफल कंसीडर कर लीजिए। फिलहाल किताबों वगैरह में और सीट वगैरह में भी बेलन लगाया गया होगा, लेकिन हम यहाँ पे आसानी से करते हैं। तो हमारे पास ये कैसी है, वृत्ताकार या फिर वर्गाकार या फिर आयताकार प्लेट होगी। अनंत विस्तार की तो क्या हुआ, लेकिन होगी तो ऐसी ही ना, लंबाई होगी और इसमें चौड़ाई होगी। अच्छा एक बात बताओ, जो वैद्युत बल रेखा है वो केवल इधर जा रही है और इस तरफ जा रहा है, इसके अलावा कोई ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कोई नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कोई इस तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कोई पीछे जा रहा है। तो हम लोगों को इसको बंद करने के लिए क्या लगा देना चाहिए, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पर क्षेत्रफल ले लो। ऊपर लगाने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। नीचे लगाने का कोई मतलब, यहाँ पे इस तरफ लगाने का कोई मतलब। अगर इस तरीके की प्लेट है और वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रही, ऐसे हैं वैद्युत बल रेखाएं, दिस टाइप, ओके, ऐसे ये वैद्युत बल रेखाएं। इधर कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस तरफ नहीं, नीचे इस तरफ वाले को बंद कर लो, इस तरफ वाले को बंद कर लो। तो एक प्लेट इधर लगा दो ताकि इधर से निकलने वाली सारी वैद्युत बल रेखाएं इसमें
फंस जाए, और जो पीछे जा रहे हैं उनको इधर से लिंक कर दो। दो प्लेटों में काम अपना हो जाएगा। और अगर दो प्लेटों में काम हो जाएगा तो इधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर कोई जा ही नहीं रहा, रिस्ट्रिक्टेड मामला, उधर जा ही नहीं सकता है। बंद तो करेंगे। तो अपन लोगों ने क्या किया, फिर बंद करेंगे भी क्यों, हमको तो केवल क्या करना है, वैद्युत बल रेखाओं को लिंक करना है जितनी भी निकल रही है। और अगर वो दो ही प्लेटों से बंद हो गई हैं तो बाकी अगर प्लेटें लगा भी दो तुम तो उनका कोई काम है क्या? आप बंद करना चाहो बंद करो, लगा दो, लेकिन उनका कोई काम तो है नहीं, वो हमारे सूत्र में या एरिया तो उनका आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फायदा रहेगा, एक प्लेट हमने क्या कर दिया, इधर लगा दी ऐसे, ये क्या करेगी, प्लेट इस तरफ जाने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं को लिंक कर लेगी, और एक प्लेट इस तरफ लगा दिया जो क्या करेगी, इस तरफ जाने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं को लिंक कर लेगी। इसके अलावा और कोई वैद्युत बल रेखा है जो छूट रही है? नहीं छूट रही है। ओके, अब फायदा क्या हुआ, अगर आपने ऐसे प्लेट लगाई है तो इसका क्षेत्रफल किधर आएगा, हमेशा एरिया वेक्टर, अगर ऐसे आपने प्लेट लगाई तो एरिया वेक्टर सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर, इसका क्षेत्रफल की दिशा किधर आएगा, इसको हम लोग डीए बोल सकते हैं अगर कोई एक छोटा सा हिस्सा ले। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा यही है क्या, बोलो भाई, क्षेत्र एरिया वेक्टर भी इधर और वैद्युत क्षेत्र भी इधर, एंगल कितना दोनों के बीच, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। इस तरफ आ जाओ, ऐसे रखा हुआ है, क्षेत्रफल की दिशा ये बाहर की ओर, मतलब इसको डीए लिख दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इसी ओर है, इस तरह। एंगल कितना मिला, दोनों ओर एक ही जैसा हाल है भाई। अगर आपने इसको प्लस चार्ज दिया है तो वैद्युत बल रेखा चारों तरफ निकलती है, तो इधर वाली इधर जाएंगी, इधर वाली इधर जाएंगी, तो दोनों तरफ वैद्युत बल रेखा, और दोनों को हमने लिंक करवा लिया। अब हमको लिखना क्या होता है कि माना एक अनंत क्षेत्रफल की प्लेट है जिसपे धनात्मक आवेश Q है, मान लीजिए इसके ऊपर आवेश कितना है, Q आवेश, Q आवेश है, जिस पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अभी हम लोग प्लेट की बात कर रहे हैं तो आवेश घनत्व कौन सा होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या लिखते थे उसको, Q/A, क्या होता था, Q/A, जिस पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे कुछ दूरी यहाँ पर, ये दूरी हमने कितनी मान ली, R, कुछ दूरी R पर कोई बिंदु S है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बात खत्म होगी। अगर इस तरफ R है तो इधर भी कितना रहा होगा, इस सेंटर से नापेंगे सारी दूरी, ओके, तो इधर भी कितना रहा होगा, R। तो R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना सा काम करना है। ओके, तो करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को लगाएंगे गॉस का नियम। तो गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रेशन EDA cos थीटा इज इक्वल टू, उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, कैसे भी निकालो, हम टोटल आपको बता देंगे, तो वो कितना आएगा, Q/ε या Q इनक्लोज। अब ये बंद ही हो गया, दो ही प्लेटों में इसका काम हो लिया, बाकी की आवश्यकता है नहीं इसको, तो बंद ही माना जाएगा इसको, तो Q इनक्लोज नॉट। इसके बाद अब देखो यार ध्यान से एक बात और समझने वाली, ये केवल जो हम लोगों ने लिखा है, अब ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं, दो हैं, एक इस तरफ वाला और एक, जब दो पृष्ठ आपने लगाए तब आप इसको पूरा बंद कर पाए, अभी तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरफ के लिए और फिर इस तरफ के लिए, तो क्या लिखेंगे, दो बार इसको ब्रेक कर दीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन EDA, और इस तरफ वाले को आपने क्या बोला है, इसको बोल दे रहे हैं 1 नंबर और इसको बोल दे रहे हैं 2 नंबर, तो ये आ जाएगा 1 cos थीटा, या फिर cos 0 लिखते हैं क्या, सही रहेगा, cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस नंबर किसका, 2 का, EDA cos 0 इज इक्वल टू टोटल कितना आएगा, Q/ε, तो यही आने वाला है। तो ये आपके पास आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो जरा E तो बाहर आ जाएगा,
एक चीज और देख सकते हैं, दोनों सेम ही है, बराबर दूरी पे है, सब कुछ बराबर है, तो दोनों सेम आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 नंबर सरफेस cos 0 की वैल्यू ये 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dA प्लस सरफेस नंबर 2 ई को बाहर कर लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q कितना इनक्लोज हुआ है वो q ही है, q है ना ये पूरा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कैंसिल आउट, जैसे हमने बता रखा है कि अगर आप अगल बगल मिल जाए तो ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा e इंटू ए प्लस ये क्या आ जाएगा e इंटू ए इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया 2e। और जो क्षेत्रफल है प्लेट का, जो हम लोगों ने प्लेट लगाई है वो आयताकार प्लेट है, तो इसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा। और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ पर a रहा होगा, तो इसका भी कितना रहा होगा a रहा होगा, तो हमने a ही लिखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या लंबाई इंटू चौड़ाई के पदों में लिख ही सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्या आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से e बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब आप गौर से देख लीजिए q अपॉन a ये होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो ये क्या बन गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, और ये 2 बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपका पॉकेट E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया है, एक प्लेट इस तरफ लगा ली और एक प्लेट इस तरफ लगा ली, ब्रेक करके 2 बार में कर दिया, क्योंकि आधा इधर लिंक होगा और आधा इस तरफ लिंक होगा, हमने इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। एंगल दोनों तरफ 0 है, दोनों तरफ 0 रख दिया। उसके बाद ई डी ए, ये तो 0 ही हो गया है, ई डी ए एंगल 0 है। फाइनली क्या आ गया, ई को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ये हो गया। जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई इंटू ए, यहाँ पर ई इंटू ए दोनों जुड़ जाएंगे तो 2e ए, यहाँ पे e बराबर आ जाएगा 2a, यहाँ पे बटे में चला जाएगा। q अपॉन a को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो फाइनली आ गया e बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार की प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है उसके निकट वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसी प्लेट है हमारे पास जो थोड़ी सी मोटी है, जिसको हम लोग थिक प्लेट है, थिक मतलब थोड़ी मोटी प्लेट है। अच्छा, अगर प्लेट मोटी होगी, इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लेट को थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं। अभी पहले बिल्कुल ऐसे था, इस तरीके का एक सिंगल इस तरीके का था। ओके, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा थिक कर दिया। तो ऐसा ही एक पृष्ठ किधर मिला, इस तरफ मिला, ऐसा ही एक पृष्ठ किधर मिला, इस तरफ मिला। मतलब अगर प्लेट बहुत मोटी हो, काफी मोटी हो, तो हम लोग 2 पृष्ठों को मान सकते हैं कि एक पृष्ठ ऐसा इधर मिलेगा, जैसा ये यहाँ पे है, ऐसा ही एक इधर होगा और ऐसा ही एक इधर होगा। क्या हम लोग मोटी प्लेट को 2 पतले पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं? इसको एक इधर ऐसा पृष्ठ मिलेगा और एक इधर मिलेगा, क्योंकि काफी मोटी है। और अगर ये बहुत पतली होती तो दोनों एक सिंगल लेयर मानते हैं हम लोग, वो उसी में आर पार ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल झिल्ली जैसा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। अब की बार जो हम लोग केस देने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि इसी प्लेट को, अनंत विस्तार की प्लेट को हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। तो नेक्स्ट आप डाल लीजिए इसके बाद
आवाज भी बंद करें। आवेशित है और कैसी है, चालक है। अच्छा, इससे पहले जो केस दिया था क्या वो अचालक के लिए था? तो वो दोनों के लिए काम करेगा। दोनों के लिए का मतलब अगर अचालक बोला जाए तो जहां पर आवेश देंगे वहीं पे रहता है, तो उसकी तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर पतली प्लेट होगी बिल्कुल, तब भी हम लोग आवेश को इतना पतला है वो कि दो पृष्ठ से मान ही नहीं सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम ही बातें करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो प्लेट है वो एक तो चालक है। चालक में क्या होता है, जो भी हम लोग आवेश देते हैं वो सब का सब कहाँ आ जाता है, बाहरी पृष्ठ पर, और थोड़ा सा मोटा भी है। तो ये जो प्लेट है, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, और थोड़ी सी मोटी प्लेट है। तो प्लेट कैसी है, थोड़ी सी मोटी भी है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आवेशित प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, या फिर इसी प्लेट को हम लोग कैसा मान सकते हैं, एक थोड़ी सी मोटी प्लेट है। देखो जरा कैसे फिगर बनेगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास ऐसे प्लेट में, या यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं, अभी और भी आगे होगी और इससे भी बड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने भी इसको इंड नहीं किया है। अब हमको क्या करना है, इसके किसी पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके पास में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। ये पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ पॉइंट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर ये प्लेट जो है थोड़ी सी मोटी है तो एक पृष्ठ आपको इस तरफ मिलेगा, और ऐसा ही एक पृष्ठ इस तरफ मिलेगा, जैसे हमारा हाथ। इसमें एक पृष्ठ इस तरफ वाला और एक पृष्ठ इस तरफ, दो पृष्ठ हैं। बाकी बीच में क्या भरा हुआ है, मटेरियल है, और ये चालक है, तो चालक कंडक्टर है। तो बेसिक बात ये है कि हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इसमें कितने पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ हैं। तो एक पृष्ठ के लिए तो अभी अपन लोग कर चुका है, कर लिया कि नहीं किया? एक पृष्ठ के लिए हम लोगों ने अभी कर लिया है। यहाँ पर कोई पॉइंट हमने मान लिया S, और यहाँ पर भी कोई पॉइंट S डैश। ओके, एक पृष्ठ के लिए हम लोगों ने करना सीख लिया है। फॉर्मूला क्या आया था एक पृष्ठ के लिए, बताएं जरा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। इस बार कितने पृष्ठ हैं, ऐसा करते हैं तो जरा चार्ज भी कर देते हैं, तो यहाँ पर भी चार्ज आया होगा।
तो इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है? 2 पृष्ठ है। एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। इसमें हो गए 2 पृष्ठ। अब ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी वजह से, एक पृष्ठ की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना आता है। अब हम लोग जरा यहाँ निकालते हैं। ये कोई पॉइंट है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र जहां पर निकालना है वहां पर अपना क्या रखेंगे हम लोग? क्यू नॉट। अब कोई वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक प्लेट की वजह से हमको सिंगल पृष्ठ की वजह से निकालना आता है, उसी की मदद ले लेंगे, ये आसानी से निकल आता है। तो एक प्लेट वाला हमको पता है, सिंगल पृष्ठ के लिए पता है, उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अपना यहाँ पे क्या रखा? क्यू नॉट। क्यू नॉट रखा। क्यू नॉट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या? रिपल्सन। मतलब पृष्ठ नंबर 2 की वजह से जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा? E2 बनेगा। पृष्ठ नंबर 2 ने यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र बनाया उसको क्या लिख दिया आप लोगों ने? E2 लिख दिया। ऐसे बनाएगा। ओके, अब पृष्ठ नंबर 1 भी तो बनाएगा, क्या ये नहीं बनाएगा? क्या इससे वैद्युत रेखा इधर नहीं जा रही होगी? जा रही होगी। इससे इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही। अगर ये ना होता तो वैद्युत रेखा इधर भी जाती और इधर भी, तो जा तो दोनों तरफ रही होगी। अब हम लोगों ने क्या किया? 2 पृष्ठ मान लिए। ये अलग, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि 2 प्लेटें रखी। जैसे अभी इससे पहले वाला जो केस किया है हम लोगों ने, ऐसी कितनी प्लेटें रखो? 2। एक ये रखी, एक ये रखी। तो एक की वजह से आंसर कितना आता है? सिग्मा अपॉन 2ε0। दोनों तरफ ऐसे वैद्युत रेखा भेजता है। एक और रखिए, ये भी अपना दोनों तरफ भेजेगा। तो इस वाली प्लेट की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बना? E2। ये किसने बताया? क्यू नॉट ने, क्योंकि इसको रिपल्सन मिल रहा होगा तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। इसके बाद दूसरे पहले वाले से पूछते हैं, ये क्या बोलेगा कि हम भी पॉजिटिव हैं, इसको रिपल्सन देंगे तो ये भी अपना वैद्युत क्षेत्र किधर बनाएगा? किसी और बनाएगा। ये कितना बनाएगा? E1। अरे ये पहला वाला है ना, E1 बनाएगा। सेम यही इस तरफ भी फॉलो होगा, इस तरफ भी फॉलो होगा। यहाँ पर अपना क्या रखो? क्यू नॉट। अब से पूछो कि बोलेगा प्रश्न नंबर 1 जो है ये भी पॉजिटिव है और हम भी पॉजिटिव, रिपल्सन मिलेगा इस तरफ। ऐसे क्या बोलेंगे इसको? E1 बोलेंगे। फिर से पूछा कि और कोई रिपल्सन दे रहा है? इसे बोला हाँ दे रहा है। कौन? प्रश्न नंबर 2। तो 2 वाला क्या कर रहा है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इधर रिपल करेगा इसको। ये कितना? E1 और E2, चाहे इस तरफ की आप बात कीजिए और चाहे आप इस तरफ की बात कीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में बना रहे हैं अपना। और जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं 2 राशियां और सदिश हो तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर 2 वेक्टर 2 सदिश राशियां एक ही दिशा में हो तो जोड़ दीजिए, अपोजिट हो तो घटा दीजिए, 90 डिग्री पे हो तो पाइथागोरस लगा दीजिए, 180 तो अपोजिट होता है, 120 हो अगर दोनों बराबर हो तो आंसर वही आता है। अगर E1 और E2 बराबर हो, इनके बीच का एंगल 120 हो तो वही E आंसर आ जाता है। तो अपन लोग क्या करने वाले? नेट कितना आने वाला है? नेट जो आने वाला है E इज इक्वल टू, चाहे इस तरफ की बात करें चाहे इस तरफ की बात करें, E बराबर E1 प्लस बोलो यार, यस। ओके, अब E1 निकालने का क्या तरीका है? एक सिंगल पृष्ठ के लिए हम लोगों ने इससे पहले निकाला है, तो एक सिंगल पृष्ठ के लिए कितना आता है? सिग्मा अपॉन 2ε0 सिंगल पृष्ठ के लिए, प्लस दूसरे ये भी वही पृष्ठ सेम उसी बॉडी का है, तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। बोलो भाई, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 2 सिग्मा। ये हो गया टोटल मिल करके 2 सिग्मा अपॉन 2ε0। 2 ने 2 को मार दिया तो E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन। ठीक है ना? सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन। अगर आपके पास 2 पृष्ठों वाला कोई क्षेत्रफल है या कोई मोटी प्लेट है जिसमें 2 पृष्ठ हो सकते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक सिंगल पृष्ठ के लिए पहले निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्शन चेक करेंगे। ध्यान रहे आपको दिशा चेक करना बहुत जरूरी है, दिशा आप जरूर चेक करेंगे। ऐसा हो जाता है कई बार मान लीजिए ऐसा हो जाता कि ये जो प्लेट है वो अचानक होती, अचानक प्लेट होती और एक तरफ वो क्या कर देते? पॉजिटिव कर देते और एक तरफ क्या कर देते? क्योंकि अचानकों में किया जा सकता, वो बोल सकते थे कि जितना इधर हमने नेगेटिव किया है उतना इधर हमने पॉजिटिव कर दिया है, उस बार आंसर यहाँ पे 0 आ जाता है। अरे आता कि नहीं आता?
क्योंकि एक तो इसको रिपल्सन देता और एक क्या देता, अट्रैक्शन देता, दोनों अपोजिट हो जाते, फिर घटाते आप माइनस लगाते, आंसर 0 आ जाता। हाँ भूलना पड़ता, तो ऐसा संभव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए।